Hello student, welcome to my YouTube channel. Android penetration testing का जो कोर्स है उसको हम आगे लेके चलते हैं और उसके लिए जो हम एप्लीकेशन यूज़ करेंगे उसका नाम है इनसिक्योर बैंक वर्जन 2। आप सिंपली गूगल में इनसिक्योर बैंक वर्जन 2 टाइप करेंगे एंड देन आपके पास दिनेश शेट्टी की जो रिपोजिटरी आ जाएगी, उसके ऊपर आप नेविगेट कर जाएंगे। देन सिंपली आप इसको यहाँ से या तो क्लोन कर लेंगे अगर आप लिनक्स यूज़र हैं या मैक यूज़र हैं। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो आप ज़िप डाउनलोड कर लेंगे इसकी फ़ाइल। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम ने इसको जो है ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है इस फाइल को, तो जी ये फ़ोल्डर है एक्चुअली। ठीक है, इसको हम अनजिप कर देंगे। ये हमारे पास था एंड्रॉयड का, इसको हमने अनजिप किया, ये फ़ोल्डर था। ओके, अब हमने क्या करना है, अब हमने एक्चुअली ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के ऊपर ये ऐप चल रही है, तो हमने क्या करना है, हमने एक सर्वर सेटअप करना है और एक क्लाइंट साइड के लिए हम जेनीमोशन की डिवाइस को यूज़ करेंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अच्छा, ये देखें, ये हमने ऐप चलाई हुई है, वो हमें कह रहा है कि आपकी डिवाइस रूटेड है, तो इसको हम चेक करेंगे इंशाल्लाह से। और अभी आपको बताते हैं कि सर्वर को कैसे इंस्टॉल करना है। तो आप अगर देख सकते हो यहाँ पर एंड्रो लैब सर्वर, इसके ऊपर हम नेविगेट करेंगे और यहाँ पर हम अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेंगे। अच्छा, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपने सिंपली क्या करना है, आपने अच्छा एक तो ये बात है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप में से बहुत से लोगों को मसला आएगा, 100% आएगा, बिकॉज़ ये जो सर्वर है ये पाइथन 2 के ऊपर चलेगा, पाइथन 3 के ऊपर बिल्कुल नहीं चलेगा। उसके अलावा इसको इंस्टॉल करने के लिए हमें पिप 2 की ज़रूरत है। तो अगर आपने पाइथन 2 इंस्टॉल करनी है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली पाइथन की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे और वहाँ से आप पाइथन 2.7.18 पाइथन की विंडोज़ की MSI फाइल डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, और उसके पाथ को आप इन्वायरमेंट वेरिएबल में सेट कर देंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं। कैसे, आपने सिंपली जाना है सी में जाने के बाद आपने पाइथन में जाना है। अब मेरे पास ऑलरेडी ये पाइथन था 2.7, लेकिन आपने 2.7.18 यानी कि ये हो गया। ठीक है, ये सिंपली बाहर ही आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, आपने एक तो इसका यहाँ से क्लिक करके इसका पाथ कॉपी करना है, Ctrl+C। ठीक है, और आपने क्या करना है, आपने आना है इन्वायरमेंट। ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के ऊपर और आप आएंगे पाथ में। पाथ के ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ से ऐसे न्यू करके यहाँ पर वो पाथ Ctrl+V कर देंगे। ओके करके इसको आपने क्या करना है, ये इसको ऐसे क्लिक करना है और इसको मूव अप करते जाना है, टॉप पे ले जाना है। मेरे पास चूँकि ऑलरेडी है तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ आपने स्क्रिप्ट्स में उसी फोल्डर में फिर आना है स्क्रिप्ट्स में और इसको भी आपने कॉपी कर लेना है ऐसे। ठीक है, और सेम वही तरीका है, आपने उसमें जाके यहाँ से न्यू करके ऐड करना है और इस तरह से सबसे टॉप पे वो आ जाएगा, उसके नीचे स्क्रिप्ट्स आ जाएगा और एक और आ जाएगा तीसरा। आप पेस्ट न्यू करके पेस्ट करेंगे, साथ में आप स्लैश करके pip2.exe इस तरह से आप कर देंगे। आप कर देंगे ओके ओके एंड ओके। अच्छा, अब एक्चुअली इस तरह से आप जब इसको कर देंगे तो आप
सबसे पहले चेक करेंगे आपके पाइथन का वर्जन कौन सा है, तो आप लिखेंगे पाइथन -- वर्जन। तो देखें मेरा पाइथन 2.7 हो गया बिकॉज मैंने इन्वायरमेंट वेरिएबल में इसको 2.7 सेट कर दिया है। अच्छा, अब आप अगर आते हैं पिप पे और इसकी वर्जन चेक करते हैं तो आपका पिप का वर्जन भी 2.7, 19.2.3, 2.7 के हिसाब से होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा अब आपने क्या करना है, अब आपने जो आपका फोल्डर था उसके अंदर आपने जाना है, ये वाला। ठीक है, इस फोल्डर के अंदर आपने क्या करना है, आई थिंक ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये। ठीक है, इसके अंदर आप जाएंगे एंड्रो लैब सर्वर में, अपना टर्मिनल खोलेंगे इस तरह से कंट्रोल, या फिर आप सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और इधर आप कंट्रोल ऑल करके CMD और इंटर कर देंगे। ठीक है, जब आप इंटर करेंगे तो आपके पास इस तरह से टर्मिनल खुल जाएगा। मैंने चूँकि इंस्टॉल किया हुआ है विंडोज़ टर्मिनल तो मैं वहाँ से यूज़ कर रहा हूँ इसको। अब आप क्या करेंगे, आप सिंपली इस पर टाइप करेंगे पिप install -r requirement.txt। अब जैसे इंटर करेंगे इसको, मेरे पास चूँकि सारी चीज़ें इंस्टॉल हुई है तो इस तरह से जल्दी से हो गया, आपका थोड़ा सा टाइम लगेगा। अच्छा, आप जैसे ही ये सारी चीज़ें कर लें और इंस्टॉल हो जाए तो आपने क्या करना है, आपने अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर देना है। जैसे ही आप अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर देंगे तो आपने फिर क्या करना है, आपने अपनी जेनीमोशन की डिवाइस खोलनी है। जेनीमोशन क्या है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसके अंदर सेटअप कैसे करना है, ये चीज़ें हम सेपरेट वीडियो में देखेंगे। फ़िलहाल आप इस चीज़ को समझ लें और जेनीमोशन की इंस्टॉलेशन नेक्स्ट वीडियोज़ में देख लेना। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपके पास जेनीमोशन की डिवाइस आ गई है। ठीक है, और आपके पास सिंपली क्या है कि आपके पास एप्लीकेशन भी आपने इंस्टॉल कर दी। आपने एप्लीकेशन कैसे इंस्टॉल की, अब मैं इसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ और आपको इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। इंस्टॉल करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। आपने एक तो यहाँ पड़ी हुई है insecurebank.version2.apk, ये वाली करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा ये जो फोल्डर है इसके अंदर आप जाएंगे और उसके साथ साथ आप क्या करेंगे, आप ऐप के अंदर जाएंगे और ये जो फाइल है ऐप release.apk, इसको क्लिक करेंगे और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे अपने एमुलेटर के अंदर जेनीमोशन के। आपने जैसे ही उसको एमुलेटर के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया तो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, अब चूँकि ये स्टेप्स हैं रीस्टार्ट करने के बाद, अब आपने एप्लीकेशन खोल ली है। अगेन आप आएंगे अपने टर्मिनल के ऊपर। टर्मिनल के ऊपर कैसे आएंगे, आप अपने एंड्रो लैब सर्वर पे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर टर्मिनल को ओपन करेंगे। ठीक है, और यहाँ से आप टाइप करेंगे पाइथन app.py। ठीक है, सॉरी मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की है, app.py। आप जैसे ही इंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके पास सर्वर पोर्ट 888 के ऊपर क्वाड 8 के ऊपर सर्वर चल पड़ा है। ये चूँकि एप्लीकेशन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के ऊपर काम कर रही है इसलिए हमें सर्वर सेटअप करना पड़ा, क्योंकि हम किसी भी लाइव एप्लीकेशन के ऊपर उनके कंसेंट के बगैर टेस्ट पब्लिकली नहीं कर सकते, बिकॉज ये प्राइवेसी के ख़िलाफ़ है और हमें पता है कि ये सब कुछ हम एक एजुकेशनल पर्पस के लिए कर रहे हैं। हमारा कोई गलत मकसद किसी को एक्सप्लॉइट करना नहीं है, उसके लिए अलग तरीक़ेकार होते हैं। इस तरह की से पब्लिकली हम किसी भी एप्लीकेशन को
पेन टेस्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन यूज़ की है जो कि सिर्फ यूज़ ही इसी काम के लिए होती है। ठीक है। अच्छा, अब आपने जब आपका सर्वर चल पड़ा है तो आपने क्या करना है, रनिंग कंडीशन में आपने आना है ऐप के अंदर, प्रेफरेंस के अंदर, और आपने अपनी आईपी एंटर करनी है। अब आपकी आईपी क्या है, आप सिंपली लिखेंगे आईपी कॉन्फ़िग। ठीक है, आप देख सकते हैं मेरी आईपी है 192.168.0.19। अच्छा, इधर मैं अपनी आईपी एंटर कर दूंगा, वो क्या है 192.168.0.109 और 888 के ऊपर इसको सबमिट कर देंगे। आप देख सकते हैं सर्वर कॉन्फ़िगर्ड सक्सेसफुली। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप है इसको लॉगिन करने का है। तो इसके दो यूज़र्स हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं एक दिनेश है और एक उसका यूज़र है जैक। तो हम दिनेश से लॉगिन करते हैं। तो उसके तरीक़ेकार क्या है, आप सिंपली लिखेंगे DINESH दिनेश एंड कैपिटल DINESH @123 $। ठीक है, और इसके साथ आप इसको साइन इन कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुली चल रही है। अब क्या है, ये चेक लगा हुआ है। अब देखें, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अब इससे ऑनवर्ड हम कुछ चीज़ों को साथ साथ लेके चलेंगे। जैसे कि अब ये एक चेक लगा हुआ है। ठीक है, रूटेड डिवाइस, इस एप्लीकेशन के ऊपर रूट डिवाइस को चेक करने के लिए चेक लगा हुआ है, बिकॉज ये एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का एक पार्ट है कि आपकी डिवाइस के ऊपर रूट डिटेक्शन का चेक लगा होना चाहिए। अगर नहीं लगा हुआ, इट्स मीन देयर इज़ अ सिक्योरिटी लूप होल। ठीक है, अगर लगा हुआ है तो एज अ सिक्योरिटी पर्सन आपका काम क्या है, उसको बाईपास करना। ठीक है, इन चीज़ों को हम देखेंगे। अभी जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये अब तक का हमने जो एप्लीकेशन यूज़ करनी है सिक्योर बैंक वर्जन 2, इसके लिए बिग शाउट आउट है दिनेश शेट्टी के लिए, बिकॉज इन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है एंड इट्स अ वेरी गुड एप्लीकेशन फॉर द हैंड्स ऑन प्रैक्टिस। आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम इसके ऊपर करेंगे सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता। अभी आपने लैब को सेटअप करना है। उसका पहला पार्ट एप्लीकेशन था कि भाई कौन सी एप्लीकेशन है जिसके ऊपर हम बेसिकली पेन टेस्ट की ट्रेनिंग करेंगे। तो ये एप्लीकेशन है, ये जिस तरीके से मैंने आपको बताया इस तरीके से आपने इंस्टॉल कर देनी है। अगर कोई इशू आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन करना ना भूलिएगा। मुझसे क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको आंसर कर दूंगा। और उसके अलावा अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।